Welcome toppers, last benchers and last night learners. Welcome to my channel EduSpark by Swin. तो यार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको भी मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, मेरा भी मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, बट अब क्या करें, एग्जाम तो होगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए आज मैं आपका काम बहुत इजी करने वाली हूँ। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली आज मैं आपको देने वाली हूँ उसका माइंड मैप, क्या है टोटल इस चैप्टर में, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसमें जो आपका बेस नहीं है कुछ बच्चों का, चिंता मत करिए, इस माइंड मैप के बाद मैं बेस क्लियर करते जाऊंगी और चैप्टर को हम पढ़ते जाएंगे। तो बिना टेंशन लेके शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? बर्फ से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ बन जाती है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम खाना पका के खा रहे हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ही ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली मार्केट से सब्जी लेके आए और खा लिया। नो, पहले से कुक किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या सिर्फ सिंगल चीज से हो सकता है? आपको अब गाजर की सब्जी खानी है तो क्या सिर्फ गाजर को लेके आए और गाजर को सब्जी बनाने के लिए क्या और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी? क्या हमें ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या हमें स्पाइसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, ठीक है। अब वो रिएक्टेंट्स एक तो नहीं, रिएक्टेंट्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर, ठीक है, जिनसे मिलके क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये होती है केमिकल रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है? जब किचन में दूध फ्रिज में रखना भूल जाते हैं और मम्मी की चप्पल आती है क्योंकि दूध खराब हो चुका होता है, तो हमें पता चलता है ना कि कुछ तो रिएक्शन हो गया है दूध में। सो वो कैसे पता चलता है? जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, या तो इन रिएक्टेंट्स के में क्या होगा बेटा, चेंज होगा इन स्टेट, उनकी स्टेट चेंज होगी, चेंज इन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ, किसी टेम्परेचर पे तो वो दूध खराब हुआ होगा, किसी टेम्परेचर पे तो उसने अपने पीएच लोअर किया होगा तो वो दूध खराब हुआ, राइट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्मेल। कई बार आपने देखा होगा कि जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से गंदी स्मेल भी आती है। सो बेसिकली ये हमें इन चीजों से हमें पता चलता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब इन केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे? इक्वेशन की फॉर्म में। कुछ सिंबल्स होते हैं। अब वो सिंबल्स क्या होते हैं टाइम टू टाइम हम लर्न करेंगे और फिर बताएंगे वो सिंबल्स क्या होते हैं। अभी देखो हमने क्या पढ़ा, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, और हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन स्मेल। ओके, अभी हम पढ़ते हैं इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन क्या होता है। सो व्हाट इज दैट? केमिकल इक्वेशन मैं बहुत ही सिंपल इक्वेशन लेती हूँ। स्कूल में करा होगा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया होगा ना बर्नर पे, उसके बाद क्या होता है, एक व्हाइट सब्सटेंस आ जाता है हमारे पेट्री डिश में। ये तो सबको पता होगा ना, नहीं पता तो अभी बता दिया मैंने। तो बेसिकली क्या इक्वेशन होती है उसमें कि हमारा मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है और ये बना जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम को तो बर्न कर रहे हैं लेकिन हवा में तो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ये ले लेता है और एमजीओ बना देता है। सो बेसिकली ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और ये क्या बन गया, हमारा न्यू प्रोडक्ट बन गया। सो बेसिकली केमिकल इक्वेशन ये होता है। अभी के लिए इतना समझो, आगे जितनी भी इक्वेशन होंगे उनको साथ साथ करेंगे। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हमारा चैप्टर हमें क्या बोलता है कि भाई आपने इक्वेशन तो लिख दी, लेकिन अब रिएक्टेंट आपने ज्यादा लिया, प्रोडक्ट आपने कम बना लिया, ऐसा कैसे चलेगा? तो हमें क्या करना है बेटा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। और अब इससे ध्यान रखेंगे तो हमें क्या आ रहा है, मैं एग्जांपल लेके देती हूँ आपको कि हमने
H2 प्लस O2 किया और हमने बनाया 2H2O लिखा। अब H2 प्लस O2 2H2 में आप देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं मॉलिक्यूल 2, यहाँ पे आगे कितने हो गए 2 2 जा 4। अब ये कैसे बनाया भाई तुमने? अब यहाँ पे O2 है 2, चलो यहाँ पे तो ठीक है, बट हाइड्रोजन का आपने यहाँ 4 कर दिया और यहाँ पे 2 ही है। अब ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बेसिकली चैप्टर क्या कहता है कि आपको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा कि हमें हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 4 बनाने हैं। अब यहाँ पे 4 कैसे बनेंगे? 2 को मैं यहाँ 2 लिख दूं, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस तो कर दिया, अब कुछ रूल्स होते हैं। अब ये तो बहुत ही इजी इक्वेशन थी, मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे ही नहीं लिखना। कुछ रूल्स होते हैं कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। अब हम कैसे बैलेंस करते हैं उन इक्वेशंस को, ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख रही हूं मैं। अब हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो एटम्स को देखना होता है आपको। ठीक है, एटम्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे कितने एटम हैं एक एलिमेंट के, यहाँ पे कितने एटम बन रहे हैं, पहले तो हमें ये देखना होता है। सेकंड रूल इज आपको पहले मेटल्स को बैलेंस करें आप। यू नो अबाउट मेटल्स, यू नो अबाउट नॉन मेटल्स, नहीं पता बता देंगे बाद में, अभी के लिए इतना जान लो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स को पहले बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स को बाद में बैलेंस करना है। ठीक है, और इनको बैलेंस करने के बाद आपको अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन है तो उसको बैलेंस करना है पहले। हाइड्रोजन के बाद आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। एम आई क्लियर? सो ये होते बेटा हमारे बैलेंस इक्वेशन करने के रूल्स, कि हम अपने इक्वेशन को कैसे बैलेंस करने हैं। पहले मेटल को करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कुछ प्रेजेंट होगा तो उसको बैलेंस करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि देखो केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया। अब केमिकल रिएक्शन भी बहुत टाइप्स की होती हैं, अब उन टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो सॉरी, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं मैं टाइप आपको धीरे धीरे करके समझा देती हूँ। नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कंबाइन कर रहे हैं दो चीजों को कंबाइन करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है बी और मिलके बना दिया ए बी। ठीक है, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी दे देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट मिला, सेकंड रिएक्टेंट मिला और दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया CaOH2। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि जब हम वॉल पे व्हाइट वॉश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्टेंट में एक और रिएक्टेंट बनाते हैं जिससे एक प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक एलिमेंट है जो बहुत रिएक्टिव है, वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि A प्लस बी सी एक है रिएक्टेंट्स, ये क्या कर देता है, जो ये C है ये शिफ्ट होकर जाता है यहाँ पे AC प्लस B। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें क्या होता है, ए रिएक्टेंट होता है A, एक रिएक्टेंट होता है BC जो कन्वर्ट करके C आ जाता है यहाँ पे, चेंज कर लेता है अपनी लोकेशन और बन जाता है AC प्लस B। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको दे देती हूँ जिंक प्लस
क्या लें आपका, ले लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो ये कॉपर सल्फेट है ये जिंक के साथ आ जाएगा और इसने मिलाया ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर को निकाल दिया बाहर। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अब नेक्स्ट कहाँ लिखें, बोर्ड छोटा पड़ गया है। आप एक काम करो, इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसके बाद मैं तो रब करने वाली हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो फिर चलते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये रब कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थर्ड लिखते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपने नंबर 1 कॉम्बिनेशन पढ़ी। कॉम्बिनेशन में क्या है, ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्टेंट मिलकर क्या बना देते हैं, ए बी प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट ए बी एक प्रोडक्ट है, उसे हम सेपरेट कर देते हैं इनटू ए प्लस बी। एक प्रोडक्ट को हमने सेपरेट कर दिया ए प्लस बी में, ये होता है डीकम्पोजिशन। अब इस ए बी प्रोडक्ट को आप सेपरेट कैसे करोगे, हमें इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा, कुछ तो हमें इसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिससे ये ए प्लस बी की फॉर्म में आ जाए। अब इसमें हम क्या दे रहे हैं, हम इसमें दे रहे हैं या तो हम इसमें बाय कोई प्रेशर लगा दें, या हम इसमें सनलाइट प्रोवाइड करवाएं। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये तो लर्न कर ही रखी होगी। यार क्या दिख रहा है बेटा, ए प्लस बी नहीं दिख रहा है ना, क्लियर, कोई बात नहीं। तो इसमें हमने कोई प्रेशर लगाया या कोई सनलाइट लगाई, इसको प्रोवाइड की गई, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, इसमें थर्मोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक या फोटोलाइटिक चेंज कुछ डाला जाता है जिससे कि ये ए बी कन्वर्ट्स इनटू ए प्लस बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप देखो बेटा, 2Ag प्लस Cl गिव्स Ag प्लस Cl, सॉरी प्लस का साइन नहीं आएगा बेटा, 2AgCl gives Ag plus Cl. This is the reaction of decomposition. ठीक है, समझ में आया, एनी इशू। चलो अब ये दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब एक जगह ने चेंज करने के बजाय दो चीजें चेंज करेंगी, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो गया, मैंने भी बताया आपको, AC प्लस BD ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो गया AD प्लस BC, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। देखो ये D यहाँ आ गया, C यहाँ चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये कन्वर्ट हो गया बेटा, Ba आ गया यहाँ पे BaSO4 प्लस NaCl2, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। तो ये होगा बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी रिएक्शन हो गई। 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ये हमने सीख लिया। हमने सीख लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने सीख लिया उनको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस करने के रूल्स क्या होते हैं, और फिर हमने उसको सीखा कि कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप मैंने पढ़ाया है। अब मिनी रिएक्शंस में जैसे मैंने आपको यहाँ एक एक का एग्जाम्पल दिया है, इसमें मैं आपको और ज्यादा एग्जाम्पल दूंगी जब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ आया, इज़न्ट इट, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, टाइप्स पढ़ लिया, सब हो गया। अब इसके बाद तो अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्ड्स। देखो केमिकल बॉन्ड्स
जैसे तुम बॉन्ड बनाने के चक्कर में रहते हो तो केमिकल्स भी बॉन्ड बनाते हैं आपस में। अब वो किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। वो बनाते हैं या तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बेटा, या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आयनिक कोवलेंट। आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफर होता है और इसमें शेयरिंग होता है। जैसे कि क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है। ट्रांसफर कैसे बताया मैंने, मेटल प्लस नॉन मेटल। एग्जाम्पल दिया था NaCl, सोल्ट बन गया। शेयरिंग क्या होता है बेटा, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल अगर मैं कर दूं, एग्जाम्पल इज H2O2 एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। समझ में आ गया? आई थिंक इतना बहुत आसानी से समझाया मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आ गई है तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर से समझा दिया जाएगा। अब इसमें लास्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, एडिशन होगा ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल होगा ऑफ हाइड्रोजन। ओके, बट इन रिडक्शन एडिशन होगा हाइड्रोजन का, रिमूवल होगा ऑक्सीडेशन का। वेरी इजी, इसको लर्न करने की ट्रिक है ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ओके, अब भी इसका एग्जांपल बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं, दैट इज CuO प्लस H2। वेरी इजी, CuO हमने क्या किया, H2 के साथ ऐड किया, तो ये हमें क्या देगा बेटा, Cu प्लस H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu रिड्यूस हो गया और H2 ने गेन कर लिया। ये होता है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। क्या था बेटा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, ये सिर्फ कॉपर बन गया, और H2 यहाँ हाइड्रोजन है जो ये यहाँ पे जाके क्या बन गया, वाटर बन गया, H2O। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एग्जाम्पल। ये हमारा था पूरा माइंड मैप था हमारे चैप्टर 1 का। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी दिक्कत आई होगी, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसको बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं, डीपली पढ़ेंगे। जितनी रिएक्शंस आपकी आज तक आई है ना एग्जाम में, सारी समझा दूंगी, वो भी बिना किसी मुश्किल के। तो आज का ये सेशन अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को और मेरे साथ बने रहिएगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो स्टे हैप्पी गाइस।